दुर्गा, इसमें तुम क्या कर सकती हो? तुम तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी ना। अब तुम्हें क्या मालूम था कि वो इतने गहरे डिप्रेशन में थी कि तुम्हारे पहुंचने से पहले वो अपनी जान ले लेगी। तुम तो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो किसी की मदद लिए बिना ही इस दुनिया से चली गई। एक मिनट। मैंने तुमसे झूठ बोला था ऋतिक, और अब मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता पा रही हूँ कि मैं किसी सहेली को नहीं, डॉक्टर मल्होत्रा से मिलने गई थी। पता नहीं डॉक्टर मल्होत्रा ने ऋत्विक को साथ लाने से मना क्यों किया था। ऋत्विक को मेरी कितनी फिक्र है। मेरी परेशानी में खुद परेशान हो जाता है, पर डॉक्टर मल्होत्रा न जाने क्यों ऋत्विक के इतने खिलाफ सुनाई दे रहे थे। देखो दुर्गा, इस दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है। तुम किसी की किस्मत बदल नहीं सकते। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। उसने खुद तुम्हें फोन किया था ना तुम्हारी मदद के लिए, फिर उसने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? उसे जहर लेने की क्या जरूरत थी? पर मैंने तो जहर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो फिर ऋत्विक को ये बात कैसे पता चली? यकीन मानो ध्रुव, यहां मैं पल के लिए भी सो नहीं पा रहा। कितनी इंटरेस्टिंग जगह है ना ये। कितने सारे राज छुपे होंगे इस जगह में। और तुम यकीन मानो, जब तक मैं इस जगह का पूरा पूरा रहस्य जान नहीं पाता, मैं यहां से एक पल के लिए भी हिलने वाला नहीं। हाँ वॉचमैन, हाँ वॉचमैन है ना, और खाना खाने गया, अभी आए। ओके ध्रुव, कल सुबह बात करते हैं। छूना नहीं उसे। चलो चलो चलो, उठो यहां से, चलो। ये मेरी जगह है। 2000 साल पुरानी जगह है, तुम कह रहे हो मेरी जगह है। चलो चलो निकलो यहां से। अरे सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चलो उठो यहां से, चलो उठो यहां, चलो उठो, निकलो यहां से। आपको शायद अजीब लग रहा है कि मैं आपके पास आई हूँ। हमेशा से ही मेरा और आपका रास्ता अलग अलग रहा है। आप धर्म की रक्षा करते और मैं हमेशा धर्म के खिलाफ खड़ी रहती। आप भाग्य में विश्वास रखते और मैं उसे बिल्कुल नहीं स्वीकारती। लेकिन आज वो समय आ गया है जो सब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपको ध्रुव को रोकना होगा, खुदाई के काम को रुकवाना होगा आपको। जिस बात को लेकर ध्रुव इतना खुश है, वही बात दुख का कारण न बन जाए। गुरुजी, वो जगह ठीक नहीं है। पर ये सब कुछ तुम कैसे जानती हो? ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि उस जगह की गहराइयों में झांक चुकी हूँ मैं। गुरुजी प्लीज प्लीज आप ध्रुव को रोकिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। अगर एक बार वो जगह खुद गई ना तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बहुत देर हो जाएगी गुरुजी, बहुत देर। खुशी, खुशी बेटा, मां, खुशी ने ठीक ही कहा है। मैं एक धार्मिक वृत्ति का प्राणी हूं। धर्म की पूजा करता हूं, धर्म की ही रक्षा करता हूं। परंतु वो ये नहीं जानती मैं केवल एक मूक दर्शक हूं।
मुझ में विधि के विधान को रोकने की शक्ति नहीं है मां। वो शक्ति किसी में भी नहीं है। परंतु उसने एक और बात कही है कि यदि वो गुम्मद खुदता गया, रोका ना गया, तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। परंतु उस गुम्मद के खोदने को कौन रोक सकता है? किसमें शक्ति है वो? देर हो गई है, बहुत विलंब हो गया है। अब तो माहिर भी तिमीर को रोक नहीं सकेगा। तिमीर को रोका ही नहीं जा सकता। वो जगह खुलेगी, भिन्न भिन्न शक्तियां उत्पन्न होंगी। कितना विनाशक क्षण होगा वो, कितना विनाशक क्षण होगा। बीवी और बेटी? नो, मतलब उसकी शादी नहीं हुई तो कैसी बीवी और कैसी बेटी? साहिल, साहिल, अरे साहिल! 2 साल पहले मैंने अपनी बीवी और बच्ची को कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तुम अकेली आओ या किसी और के साथ आ जाओ, मगर ऋत्विक के साथ नहीं। देखो, उसे ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मुझसे मिलने आए हो। नहीं, मैं फिर से अविश्वास और शक के घेरे में नहीं घिरना चाहती, पर ये सारी बातें भी तो नहीं नकार सकती। क्या मैं वो नहीं देख पा रही हूँ जो साफ साफ दिखाई देने लगा है? दुर्गा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। कविता के श्राद्ध के बारे में सोच रही हो ना? हाँ। चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। नहीं ऋत्विक, अब तक तुम ये पूजा अकेले करते आए हो। इस बार मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, कितना सोचते हो दूसरों के बारे में। जब ऋत्विक मुझसे ऐसी बातें करते हैं तो मेरे मन से सारे शक दूर हो जाते हैं। कितने सरल, कितने अच्छे हैं ऋत्विक। पर फिर भी मेरा दिमाग कुछ बातें मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? शक की सुई बार बार क्यों चुभने लगती है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में? क्यों? आज हमें हर हाल में अंदर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब हम अंदर जाकर इस जगह के बारे में काफी कुछ जानेंगे। मिस्टर सूरी भी रात भर से इस जगह के बारे में स्टडी करते रहे और उनके पास भी कई नई इंफॉर्मेशन आ गई होगी। बाय द वे, मिस्टर सूरी है कहाँ? एनीवेज, आप सब लोग अपना काम कीजिए। केशव, अगर आपको मिस्टर सूरी दिखाई दे तो उन्हें भेज दीजिएगा प्लीज। मैं भी रात से उनको ही ढूंढ रहा हूँ। खाना खा के जब मैं लौटा, पता नहीं कहाँ चले गए हो।
हाथ से। लेकिन वो तो कह रहे थे कि वही जगह से एक पल के लिए भी नहीं हिलेंगे। फिर वो कहाँ जा सकते हैं? सर रास्ता मिल गया, हम लोग इधर से अंदर जा सकते हैं। खुशी, रास्ता मिल गया। प्लीज खुशी, अब जब मंजिल इतनी करीब है तो मुझे रोको मत। नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रुकोगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सच खुशी? Wow, it's amazing. Such a fantastic place. Very unusual. I'm 100% sure कि ये जगह हमारे लिए एक अनमोल खोज होगी। अगर सूरी साहब इस वक्त यहाँ होते ना, तो इस जगह के बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते थे। सूरी साहब? हाँ, सूरी साहब। ओह माय गॉड, इतना घिनौना और हैवानियत का काम कौन कर सकता है? और क्यों? सूरी साहब की मौत से किसी को क्या फायदा हो सकता है? इस वक्त सवाल ये नहीं उठता कि सूरी साहब की मौत से किसे फायदा हो सकता है या फिर ऐसा घिनौना काम किसने किया। सवाल ये उठता है कि सूरी साहब को यहाँ कौन ले आया और कैसे। ये जगह तो हमारे सामने खोली गई थी आज सुबह। ये किसने किया होगा, कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो खुशी, वही निशान जो बाहर गुब्बत पर था। वही निशान जैसे मेरे हाथ में है। तिमिर, 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 तिमिर कहीं नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। तुम लोग को उसे ढूंढ कर लाती हूँ। दुर्गा रिलैक्स। कहाँ जाओगे उसे ढूंढने के लिए? वो यही कहीं होगा। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, मैं भी आती हूँ। दुर्गा रुको। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं दुर्गा, मैं भला तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? लेकिन हाँ, मैं जब भी तुम्हें परेशानी में देखता हूँ ना, तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तुम ना ऐसे घबरा मत जाया करो। तिमिर बिल्कुल ठीक है। कैसी बातें कर रहे हो? एक छोटा सा लड़का रात के इस वक्त बिना किसी को कुछ बताए, कुछ कहे, कहीं चला जाता है, और तुम कह रहे हो कि मैं चिंता नहीं करूं, घबराऊं नहीं? हाँ, और मैं फिर से वही बात कहूँगा, वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। दुर्गा, वो जहां पर भी होगा ना, बिल्कुल ठीक होगा। तिमिर और लड़कों जैसा नहीं है। और लड़कों जैसा नहीं है? क्या कहना चाह रहे हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो दुर्गा। तिमिर की उम्र छोटी है, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा आगे है। अपना ख्याल कैसे रखना है वो अच्छी तरह जानता है, इतनी समझ है उसमें। मेरी बात पे विश्वास करो, वो जहां पर भी होगा ना, जल्दी वापस आ जाएगा। आई एम श्योर। अब मैं चलता हूं। पृथ्वी क्या कहना चाह रहे थे? उनकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते हैं कि तिमिर कहाँ गया है। वो इतने विश्वास के साथ कैसे बात कर रहे थे? मैं तिमिर की माँ हूँ और आज तक ये बात समझ नहीं पाई
कि तिमिर ऐसे अचानक कहाँ चला जाता है, क्यों जाता है, तो ऋत्विक कैसे कुछ कह सकते हैं। और सोचने की बात तो ये है कि तिमिर आखिर कहाँ गया, कहाँ है वो।